निर्मला सीतारमण की बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगी। पीयूष गोयल का बेटा हार्वर्ड जाएगा। शिवराज सिंह चौहान का बेटा पेंसिल्वेनिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा येल यूनिवर्सिटी जाएगा और विदेश मंत्री एस जयशंकर का बेटा जाएगा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में। लेकिन हार्वर्ड जाएं, येल जाएं, पेंसिल्वेनिया जाएं, लेकिन गरीब बच्चों से उनका टूटा फूटा सरकारी स्कूल भी छीन लिया जाएगा। इसकी वजह है, इन्हें दरअसल जरूरत है पार्टी का झंडा उठाने वालों की, रैलियों में भीड़ बनने वालों की, गोली मारो सालों के नारों पर चिल्लाने वालों की और दंगों की आग में कूद जाने वाले मुफ्त के पैदल सैनिकों की जरूरत है इन्हें। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सर इंडिया टाइम्स। आजादी के समय हमारे देश की लिटरेसी रेट थी 18%, जो 2011 के आंकड़े के अनुसार 78% हो गई और ये और बढ़नी चाहिए थी, परंतु अब ऐसा नहीं हो रहा है। क्योंकि जब मनुवादी सरकारें आती हैं तो आप मनुवादी सरकारें किस तरह गरीबों का, किस तरह जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, किस तरह जो मेधावी बच्चे हैं उनका शोषण करती हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगा। और मैं ये भी बताने का प्रयास करूंगा कि आपके बच्चों को हाथ में लाल झंडा दिया जा रहा है, आपके बच्चों के हाथ में तलवार दी जा रही है, आपके बच्चों के हाथ में चाकू दिए जा रहे हैं, भाले दिए जा रहे हैं और अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाया जा रहा है। निर्मला सीतारमण की बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगी। पीयूष गोयल का बेटा हार्वर्ड जाएगा। शिवराज सिंह चौहान का बेटा पेंसिल्वेनिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा येल यूनिवर्सिटी जाएगा और विदेश मंत्री एस जयशंकर का बेटा जाएगा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में। लेकिन मनुवादी सरकारें यूं ही आती रहेंगी, आपके बच्चों से नारे लगवाती रहेंगी, हिंदू जिंदाबाद, हिंदू जिंदाबाद। परंतु इन सत्ता के दलालों के पीछे भागते भागते आप लोग कहां और किस रास्ते पर जाने का प्रयास कर रहे हैं? सरकार कितनी सीरियस है आपके प्रति, सरकार आपके बच्चों के प्रति कितनी सीरियस है, ये आप देखने का प्रयास करिए। आपको शिक्षा से दूर किया जा रहा है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, स्कूलों में शिक्षा प्राइवेट स्कूलों के हवाले की जा रही है, जो महंगा है, जो गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता। अज्ञानता की तरफ आपको पूरी तरह धकेला जा रहा है, आपको इस तरह से बनाया जा रहा है ताकि आप कोई सवाल ही ना कर पाए। सवाल इसलिए ना कर पाए क्योंकि इनकी सत्ता इसी से चलेगी। जब हिंदू मुसलमान होगा तो इनकी रोटियां सिकेंगी, और अगर आप पढ़ जाएंगे, आप पढ़े लिखे हो जाएंगे, आपके बच्चे पढ़ जाएंगे, तो आप हिंदू मुसलमान का डर भूल जाएंगे। क्योंकि आपको मुसलमानों का डर दिखाकर, ये उस देश का में डर है जहां देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश के प्रधानमंत्री हिंदू, देश के गृह मंत्री हिंदू, देश के तीनों रक्षाओं के जो चीफ है वो हिंदू, देश के राज्यपाल एक आध को छोड़कर तमाम हिंदू, देश के तमाम मुख्यमंत्री हिंदू, फिर भी हिंदू खतरे में है। ये आपको डर दिखाया जा रहा है। ये डर क्यों दिखाया जा रहा है? ये डर अपने आप को सत्ता में बनाकर रखने के लिए दिखाया जा रहा है, और उसी सत्ता के डर को दिखाने के लिए आपको अनपढ़ रखा जा रहा है। क्योंकि अगर आप पढ़ जाएंगे, आपके बच्चे पढ़ जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं जागरूक हो जाएंगे। हर व्यक्ति में यहाँ इस देश में अंबेडकर है, हर बच्चे में आप एक आजाद है, हर बच्चे में यह चंद्रशेखर है, परंतु चंद्रशेखर आएगा कहां से, अंबेडकर आएगा कहां से, जब शिक्षा के स्तर को ही खत्म कर दिया जाएगा। शिक्षा के स्तर पर ही आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य रखूंगा जो शायद आपको समझ में आएगा। समझ में आए तो अच्छा है, नहीं समझ में आए तो आपकी मर्जी है जो चल रहा है। आप ये देखिए, जो उत्तर प्रदेश में 95,8 स्कूल ऐसे हैं जहां एक टीचर है और 6 लाख बच्चे हैं इन स्कूलों में। मैंने पहले कहा, यहां हर घर में अंबेडकर है, यहां हर घर में एक भगत सिंह है, यहां हर घर में एक मौलाना आजाद है, यहां हर घर में एक चंद्रशेखर आजाद है, परंतु उन आजादों को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। क्योंकि अगर वो बाहर निकलेंगे तो इनके नारे कैसे लगेंगे? इनके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे, आपके बच्चे तलवार लेकर घूमेंगे, इनके बच्चे वहां से आते के साथ पैरासूट से आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, आपके बच्चे उनके नारे लगाएंगे, इनके बच्चे बाहर नौकरी करेंगे, बाहरी अपने बच्चे पैदा करके बाहर की नागरिकता लेंगे, और यहाँ आपके बच्चे जो आपके बच्चे हैं वो
उनके बच्चों के लिए नारे लगाएंगे, उनके भविष्य की कामना करेंगे। ऐसा चल रहा है। दरअसल शुरुआत कहां से होती है, मैं शुरुआत करता हूं। 2023 में योजना आयोग था पहले, जिसको नीति आयोग बना दिया प्रधानमंत्री ने। उसके बाद सबसे पहला जो नीति आयोग ने जो अपने यहां से प्रस्ताव पास किया, वो किया था कि तमाम सरकारी स्कूलों का विलय कर दिया जाए, यानी सरकारी स्कूलों को जहां 10 है वहां 5 कर दिया जाए, जहां 5 है वहां 7 3 कर दिया जाए, 2 कर दिया जाए, उनको घटा दिया जाए। हालांकि उससे पहले ही कुछ जो डबल इंजन की सरकारें थी ये काम कर चुकी थी। उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही कर चुकी थी। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा मैं आपको बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के एक नेता ने कहा था कि 27,000 स्कूल बंद हो गए हैं, प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया है। अब आप ही अंदाजा लगाइए, जब आपके सामने स्कूलों की पिक्चर ऐसी पेश कर दी जाएगी जिसकी छत गिर रही है, जिसमें पानी भरा हुआ है, जिसमें टॉयलेट नहीं है। छत गिरने वाली में क्या आप अपने बच्चे को भेजेंगे? जिसमें टॉयलेट नहीं है क्या अपनी बच्ची को वहां स्कूल में भेजेंगे? तो सरकार ने ये माहौल इस तरह से बनाया, नीति आयोग ने नीति ऐसी बनाई कि उन स्कूलों को धीरे धीरे जर्जर कर दिया जाए और फिर उसके बाद उन स्कूलों को प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए। 27,000 स्कूल ऐसे हैं। तो 27,000 स्कूलों में से अभी कुछ दिन जब बवाल मचाया विपक्ष ने, तो उनको कुछ स्कूलों को खोला गया, परंतु सबको नहीं खोला गया। आप ही अंदाजा लगाइए, जब मर्ज होगा स्कूल, जो बच्चा गांव के स्कूल में नहीं जा रहा और उस स्कूल को उसके स्कूल को मर्ज कर दिया दूसरे गांव के स्कूल में, तो जो बच्चा अपने गांव में जरा सी दूर पर नहीं जा रहा वो दूसरे स्कूल में कैसे जाएगा? सरकार का तर्क है कि जी जो ऐसे ऐसे स्कूल है जहां एक एक बच्चा है, वहां हम क्यों टीचरों पर खर्च करें? टीचर है ही नहीं आपके पास। आपके पास जो टीचर आते हैं वो रिश्वत देकर आते हैं, आपके पास जो टीचर आते हैं वो नकल करके आते हैं। उनसे आप कौन बच्चा पढ़वाना चाहेगा? आप खुद सोच के देखिए। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि 2023 में ये सिफारिश हुई थी। 2023 से अब तक करीब 41,000 स्कूल बंद हो चुके हैं इस देश में। उनमें सबसे ज्यादा जो स्कूल बंद हुए वो उत्तर प्रदेश में है, वो 27,000 स्कूल है। उसके बाद है मध्य प्रदेश, सॉरी, सबसे ज्यादा जो स्कूल बंद हुए हैं वो उत्तर प्रदेश, फिर है मध्य प्रदेश। टोटल स्कूल बंद हो चुके हैं 65,000। 89,411 स्कूलों में से 65,000 बंद हो चुके हैं। इनमें ये करीब बीजेपी शासित राज्यों के स्कूलों का आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, जो करीब 74% है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि उनके बच्चे कहां जाएंगे। अगर 65,000 बच्चे हैं, 65,000 स्कूल है, और उनमें 65,000 में जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि 9,508 स्कूल है, उनमें करीब 6 लाख बच्चे हैं, और अगर 65,000 है तो आप अंदाजा लगाइए कितने बच्चे वो हो जाते हैं। वो हिसाब आप लगाइए, कुछ आप भी कीजिए। बाकी एक बात और देख लीजिए, 8% स्कूल बंद हुए हैं और प्राइवेट स्कूल खुले कितने? 14%। ये एमपी का हाल है, मध्य प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का अकेले का देख लीजिए, 27,400 स्कूल बंद हुए हैं, 13,305 स्कूल नए खुल गए हैं। सोच कर देखिए आप, ठीक है। अब आप एक बात और देखिए कि भारत में कुल शिक्षा पर जो होल्ड है इस समय, वो 44% शिक्षा पर प्राइवेट का कब्जा है। स्कूल बंद कर रहे हैं, शराब की दुकान खोल रहे हैं। शराब की दुकानों के पास स्कूल खुले होते थे, उनको स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है, क्योंकि शराब की दुकानें वहां खुल गई। जबकि शराब की दुकान बाद में खुली है, पहले स्कूल खुला है। बंद शराब की दुकान होनी चाहिए, बंद स्कूल हो रहे। यदि स्कूलों के में बच्चे इसी तरह से घटते रहे और दूसरे स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, दूसरे स्कूलों में कोई बच्चा जाएगा नहीं। नजदीक के स्कूल में तो कोई भी जा सकता है, परंतु दूर के स्कूल में शायद ही कोई बच्चा जाए। अब आप एक अंदाजा और लगाइए, जब इस तरह से शिक्षा का स्तर गिरता चला जाएगा, प्राइवेट स्कूल बढ़ते चले जाएंगे, सरकारी स्कूलों में शिक्षा 0 पर आ जाएगी, तो आपको आरक्षण कहां से मिलेगा? अगर आपको आरक्षण नहीं मिलेगा तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर ऐसे लट खाएंगे आप।
मोदी जी की बेरोजगार बारात निकाल ले, हम बेरोजगार ही है। हम लोगों की बारातें कहाँ से होंगे? हम युवा हैं, हम अपना 2.5 लाख जो रोजगार मांग रहे हैं, जो मोदी जी कहते हैं हम हर साल देते हैं। रोजगार मेला तो लगा है, अरे कुछ नहीं होता, हम लोगों की एंट्री बैन है। पार्टी के आधार पर रोजगार मेला लगाया गया है। क्या माने क्या है प्रधानमंत्री जी का जन्म? ये नरेंद्र मोदी देश के युवाओं को लगातार बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, पकौड़ा तलने की बात करते हैं। आज कौशल दिवस मनाया जा रहा है, शर्म है ऐसे कौशल दिवस पर। मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था। चम्मच इसलिए लिए है क्योंकि मोदी जी ने कोरोना में थाली बजा के रोजगार भगाया था, और हम इस सरकार को थाली बजा के भगाएंगे। ऐसे प्रधानमंत्री की कुर्सी को हम लोग बदल के रखेंगे। ये माला क्यों पहन के आया था? माला हम बेरोजगारों की बारात जो स्थायी रोजगार न दे सके, ऐसी सरकार। रोजगार मेला लगा है, रोजगार लगाया जा रहा है। रोजगार नहीं है, वो ठगी है। शर्म है ऐसे रोजगार लोगों पे जो रोजगार न दे सके, स्थायी रोजगार न दे सके, ऐसे रोजगार का हम लोग क्या करेंगे? जो मुझे चाहिए अभी चाहिए। जब सब कुछ इस तरह से हो रहा है, सारा सिस्टम चरमराया हुआ है, तो कौन अपने बच्चों को शिक्षक बनाएगा? कौन अपने बच्चों को शिक्षक बना के पोलियो ड्रॉप के लिए भेजेगा कि जाओ हो तो आप मास्टर, लेकिन पिलाओ पोलियो ड्रॉप, कराओ जनगणना, कराओ जो आंगनवाड़ी बहनें हैं उनकी सहायता। तो अपने बच्चों को टीचर भी शायद सरकारी कोई बनाने के लिए इस समय तैयार नहीं है, क्योंकि सैलरी प्राइवेट में ज्यादा है, सरकारी में कम है। तो कौन अपने बच्चों को टीका लगाने के लिए अपने टीचर बनाएगा टीका लगाने के लिए? अब सोचने वाली बात है, जब स्कूलों का ये हाल है, और ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है, तमाम स्कूलों को किसी न किसी तरह से ऐसा घोषित कर दो कि सारे स्कूल नकारा है। उसके बाद ये इन्हीं स्कूलों को जो भाजपा शासित राज्य है उनमें आरएसएस और उसके मातहत संगठनों को दे दिया जाए। कुछ में वो शिक्षा चलाएंगे, कुछ में वो तलवार चलानी सिखाएंगे, कुछ में वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़कानी सिखाएंगे, और कुछ में अपना किराए पर उठाकर अपना रोजगार करेंगे। ऐसा प्लान इस समय इस देश में खतरनाक रूप ले चुका है। आप इस बात को समझे या ना समझे, लेकिन आने वाले दिनों में ये सब चीजें आपके सामने आ जाएंगी। अब आप देखिए कि जब मुसलमानों से बचाने के लिए जरूरत पड़ती है तो गरीब के बच्चे की जरूरत पड़ती है। जब किसी को मंत्री बनाने की जरूरत पड़ती है, गोली मार जैसे जो मंत्री हैं, गोली मारो वाला नारा देने वाले, उनके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे और आपके बच्चे मुसलमानों से इनके बच्चों की रक्षा करेंगे। सोचने वाली बात है, सोचना तो आपको पड़ेगा। खैर, आप सोचो मत सोचो, आरक्षण आपके हाथ से छीन रहा है जो आरक्षण के वो है। उसके अलावा आपके हाथ से वो सब चीजें छीन रही हैं जो आपके हाथ में मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। मसलन शिक्षा का अधिकार आपसे छीना जा रहा है। अगर आप गरीब हैं तो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, आप गरीब हैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। और जब सरकारी स्कूलों में आरएसएस डंडे चलाना सिखाएगी, कच्छा पहनना सिखाएगी, तो बच्चे कहां से उद्धार करेंगे? फिर तो वो हिंदू गोरक्षक और हिंदू रक्षक ही बनेंगे। मैंने पहले ही कहा, जिस देश के ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हिंदू हैं, उस देश में आपको मुसलमानों को भय दिखाकर सत्ता को पर काबिज किया जा रहा है। सत्ता का मजा ले रहे हैं ये लोग। सत्ता के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ये मनुवादी सोच है। जो मनुवाद था, मनुवाद के अनुसार जो दलित, शूद्र, ओबीसी है, वो किसी भी इस देश में मनुवाद के अनुसार किसी भी उसका अधिकारी नहीं है। उसी पैटर्न पर आपको लाने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था आपकी चरमरा रही है। शिक्षा व्यवस्था में प्रोफेसर ऐसे आ रहे हैं जो हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में स्कूल वो खोल रहे हैं जो हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। जागना आपको पड़ेगा। हम तो जाग रहे हैं, तभी आपके सामने आंकड़े पेश करते हैं। आंकड़ों में अगर कहीं पर कोई आपको डाउट हो, आप मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा।
यूट्यूब पर मैं आपको सारी बातें एक एक करके बताऊंगा कि मैंने कौन सी बात गलत कही, कौन सी सही कही। मैंने जो कहा आप ये देखिए, उत्तराखंड में 4000 स्कूल बंद हो गए, राजस्थान में 5000 स्कूल बंद हो गए, उड़ीसा में 2000 स्कूल बंद हो गए और तेलंगाना में 1200 स्कूल बंद हो गए। उसके अलावा आप ये देखिए, राजस्थान में छत गिर जाती है, उस छत पर कोई ध्यान नहीं देता, केवल आपको ये दिखाया जाता है कि हाँ यहाँ काम चल रहा है, परंतु वहां किसी मंत्री का बेटा नहीं जाता, आप ही का जाता है। उसके अलावा शिक्षकों पर आरोप लगता है कि शिक्षक ज्ञान नहीं दे पाते। शिक्षक ज्ञान कहां से देंगे जब शिक्षक ही उन सिफारिशियों के लोग आ रहे हैं? तो आप खुद सोच के देखिए, सिफारिशी कभी शिक्षा नहीं दे सकता। उसके अलावा आप ये देखिए कि जागरण की खबर है, ये खबर देखिए आप, जागरण की खबर कहती है कि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अब परिषदीय स्कूलों को बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है, यानी घटा सकते हैं, बढ़ाएंगे नहीं। अब एक आंकड़ा मैं आपको देता हूं, 2023 में 1,92,000 एडमिशन हुए थे 22-23 में। उसके बाद 2023-24 में ये घटकर 1,74,000 रह गए, लाख रह गए। उसके बाद आप ये देखिए 18,000 का अंतर एक साल में आ गया। उसके बाद आप ये देखिए 8,941 स्कूल बंद हुए और 42,944 स्कूल नए खुल गए। आप सोच कर देखिए हम लोग कहां जा रहे हैं शिक्षा में, प्राइवेट और प्राइवेट के अलावा कुछ नहीं। एक आंकड़ा मैं आपको और दे देता हूं, मैंने अभी आपको जो बताया था 2023 और 24 में 3,31,000 से बढ़कर 3,39,000 स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों की संख्या हो चुकी है। सोचने वाली बात है। आप लोग सोचिए, मत सोचिए, क्या फर्क पड़ता है? सुबह शाम न्यूज चैनल देखिए, क्या फर्क पड़ता है? कौन पूछेगा? खाना मिल रहा है, खाना खाइए, मजे लीजिए। देश की क्या है? देश तो करता ही रहेगा कुछ भी। हम लोग भी ऐसे भौंक भाग के चुप रह जाएंगे। हम लोग कब तक आपको आईना दिखाते रहेंगे? खैर, सोचने वाली बात है। शिक्षा का स्तर इस समय बिल्कुल गर्त में जाने के कगार पर है, क्योंकि एक धर्म विशेष के लिए सारा प्रोपेगेंडा इस देश में चलाया जा रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।